जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। क्या साथियों कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर उस मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ चला, आप सभी को स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल पर, जहां हम करा रहे हैं बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती के प्रीवियस ईयर सवालों को। तो साथियों, अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल से प्रीवियस ईयर के सवाल कराए जा रहे हैं बिहार एसएससी के। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आप ये भली भांति जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कितना मायने रखता है। ठीक है, और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, और बिहार के किस ज़िले से देख रहे हैं ये भी कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, आपको राय कमेंट में दे देंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम सवालों पर शुरुआत करेंगे, और ये सारे वन लाइनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कैसे हैं? वन लाइनर। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपको भले भांति पता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ठीक है, कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये सवाल आपके नाम। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 28 फरवरी जो है ये बर्थडे है। बर्थडे किनका बर्थडे है भाई? तो सीबी रमन का, सीबी रमन का। ठीक है, तो यही कारण राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग 28 फरवरी को मनाते हैं, सीवी रमन के जन्म दिवस के रूप में। नेक्स्ट, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, अब मुंबई भारत का जो है, भारत की वित्तीय राजधानी है। कैसा राजधानी है? वित्तीय, वित्तीय राजधानी यानी फाइनेंशियल कैपिटल, राजधानी है। ठीक है, तो 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। भारत का वित्तीय राजधानी कौन सा है? मुंबई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो भारत के संविधान में अनुसूची जो है वो है 12। ठीक है, और आर्टिकल यानी अनुच्छेद कितने हैं? तो अनुच्छेद हैं 395 प्रमुख। उसके बाद भाग कितना है? तब भाग है 22। और अनुसूची कितना है? तो अनुसूची है आपका 12। अनुसूची क्या गो है? 12 गो। तो अनुच्छेद 395, भाग 22 और अनुसूची 12 है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? देखिए, भारत संविधान सभा का जो गठन हुआ है वो हुआ है कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ है। और संविधान सभा का जो गठन वो 1946 में किया जाता है। और इसका जो अध्यक्ष बनते हैं वो अध्यक्ष बनते हैं B.R. अम्बेडकर। कौन बनते हैं? प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर, अम्बेडकर। ठीक है, और संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1946 में। नेक्स्ट, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसके जो अध्यक्ष बने, इसके जो अध्यक्ष बने वो बने अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से बने, और उनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 9 दिसंबर 1946 होगा। चलिए नेक्स्ट,
संविधान की 3 सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में है? तो यह है 7वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची किस चीज़ से संबंधित है, जरा ये कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ठीक है, कि 7वीं अनुसूची किस चीज़ से संबंधित है। नेक्स्ट, 22 भाषाओं का मेंशन संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तब 22 भाषाओं का जो मेंशन है वो 8वीं अनुसूची में किया गया है। और 8वीं अनुसूची में ही 22 भाषाओं का उल्लेख है। और 2003 में इसमें संशोधन किया गया और बिहार के मैथिली भाषा को भी जोड़ा गया। मैथिली भाषा को क्या किया गया? जोड़ा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दल बदल से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? तो देखिए, दल बदल कानून होने पर क्या है? संसद और विधायक का, संसद प्लस विधायक, दल बदल कानून जो है ये संसद और विधायक पर ही लागू होता है। ठीक है, और अगर आप बीजेपी में संसद हैं और आरजेडी में चलेंगे तो आपका जो संसद पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा। अब बीजेपी के ये विधायक हैं, आप जेडीयू में चल गए तो आपकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। तो दल बदल कानून यही था और इसे लाया गया था 1984-85 में। लाने का काम किए थे राजीव गांधी किए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 10वीं अनुसूची होगा। नेक्स्ट, ये सबको नोटबुक में नोट करते रहिएगा जो एक्स्ट्रा पॉइंट हम लिखवा रहे हैं। ठीक है, चलिए, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो शासन की संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया है और ब्रिटेन से ही प्रभावित है अपना भारत का संविधान। भारत का संविधान जो है प्रभावित है किससे? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रेरणा किस देश से लिया गया है? तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची की जो प्रेरणा है साथियों, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और समवर्ती सूची वैसे सूची को बोला जाता है जो दोनों जगह, राज्य में भी और केंद्र में भी चले। जैसे में शिक्षा समवर्ती सूची के ही अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, इसे कंगारुओं का देश कहा जाता है, कंगारुओं का देश। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो डीपीएसपी जो है ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आपात उपलब्ध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकाल का जो उपलब्ध है साथियों ये जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। ठीक है, चलिए, संविधान में संशोधन प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो संविधान में संशोधन प्रणाली दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, संविधान में जो संसदीय ये संशोधन की जो प्रणाली है अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पीक का नाम क्या है? तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है किलीमंजारो। किलीमंजारो, क्योंकि अफ्रीका के लोग जो है वो मन के काले होते हैं, इसीलिए इसका ट्रिक है किलीमंजारो। ठीक है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है।
और फ्रांस का तो ये साथियों नारा ही था, जब फ्रांस का क्रांति हुआ 1789 में तो उसका ये नारा ही था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, और ये लेनिन के द्वारा दिया गया था, लेनिन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस देश से भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में एकल नागरिकता चलता है, तो वहीं से ये प्रावधान लिया गया है एकल नागरिकता का। ठीक है, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र बना है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र बना है, जो कि कहाँ पे स्थित है? वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के ही सहायता से बना था। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, ये वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, और राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है, और ऑपरेशन फ्लड के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ऑपरेशन फ्लड को हम लोग आपका श्वेत क्रांति और श्वेत क्रांति के भी नाम से जानते हैं, सफ़ेद क्रांति के भी नाम से जानते हैं, वाइट रिवॉल्यूशंस के भी नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दुग्ध उत्पादन होगा। नेक्स्ट। विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से हमने अपने मूल अधिकारों की संकल्पना को ग्रहण किया है? तो यूएसए से। यूएसए से हम अपना मूल राइट यानी फंडामेंटल राइट को लिया है अमेरिका से। ठीक है, चलिए। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति वाशिंगटन कौन थे? भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और लागू कब कर दिया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाती है। निर्वाचन आयोग की स्थापना। ठीक है, चलिए। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो देखिए, अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में और अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति आपातकाल, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1962 में किया गया। ठीक है, चलिए। स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर सी राजागोपालाचारी थे। भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष रियल एडमिरल JTS हाल थे,
और नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो नौसेना दिवस हम लोग 4 दिसंबर को मनाते हैं। और नौसेना हो गया वायु दिवस, मतलब कि कह सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? तो 8 कितना नवंबर या 8 दिसंबर, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पूना समझौता का संबंध किस वर्ग से था? तब पूना पैक्ट जो है 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ठीक है। किसके किसके बीच? तो गांधी जी और वर्सेस अंबेडकर के बीच। अंबेडकर चाहते थे जो नीच वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं, उनको उच्च शिक्षा दिया जाए। तो ये हुआ था यरवदा जेल में, यरवदा जेल में। इसी कारण इसे यरवदा समझौता के भी नाम से जानते हैं, पूना पैक्ट के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति अभी हमने समझ गए। भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। और गुजरात जो है ये स्थल से भी सीमा लगाता है, स्थलीय सीमा भी लगाता है और तट रेखा सीमा भी लगाता है। गुजरात और वेस्ट बंगाल दोनों का हाल वही है, स्थलीय सीमा के साथ साथ तट रेखा भी लगाता है, गुजरात और वेस्ट बंगाल। न्यूनतम तट रेखा वाला राज्य, न्यूनतम तट रेखा वाला राज्य जो है वो है गोवा। कौन सा है? गोवा। नेक्स्ट, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? देखिए, नादिर शाह एक ईरानी शासक था, ईरानी शासक था और यह एक बहुत बहादुर शासक था जिसने मुगलों की हालत खराब कर दी थी। तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया 1739 में। कब किया था? 1739 में। और इसी के बाद मुगल का जो है स्थिति पूरा खराब। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उसे कितने समय के अंदर भरना आवश्यक होता है? 6 महीना के अंदर भरना आवश्यक होता है। तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा, ठीक है। तो साथियों, आज को हम वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये कमेंट करना आपके लिए आवश्यक होता है।